नमस्कार। हम लोग फैक्ट चेक की खबरों पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर हैं। चूंकि आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें, पोस्ट, वीडियो आते हैं हमारे सामने और हम ये तय नहीं कर पाते कि वो सही है, गलत है। ऐसी स्थिति में हमें उस खबर को फैक्ट चेक करना होता है, ताकि हम अगर उसको शेयर करें तो वो सही दावे के साथ, सही जानकारी के साथ दूसरे लोगों तक पहुंचे। यदि हम उसको गलत जानकारी, गलत वीडियो या गलत फोटो के साथ शेयर करते हैं तो उसके कई तरह के नुकसान होते हैं। लोगों की एक राय बनती है, राजनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं, कई बार हिंसात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। हम देखेंगे कि कोई पोस्ट ऐसी सोशल मीडिया पर आती है जिसको लेकर देश के किसी हिस्से में हिंसा भड़क जाए या दंगे जैसी स्थिति हो जाए, तो ये हमें तय करना होता है कि वो असली है, नकली है, जिसे हम शेयर कर रहे हैं। तो इसी को हम एक पीपीटी के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे आपको। देखिए, सबसे पहला सवाल है कि शक कहाँ होता है। किसी खबर, पोस्ट या वीडियो या इमेज पर हमें शक क्यों हो सकता है कि ये गलत हो सकता है, भ्रामक भ्रामक हो सकता है, सही हो सकती है। तो सबसे पहले उसकी भाषा देखनी होती है, उसके टोन, उसका लहजा कैसा है। बहुत ज़्यादा भावनात्मक है, बहुत ज़्यादा जोशीली भाषा है, बहुत ज़्यादा गुस्से का इस्तेमाल किया गया है, गालियों का इस्तेमाल किया गया है, तो हमें लगता है कि हाँ, ये पोस्ट किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए है, कोई हित साधने के लिए है। वो हित राजनीतिक हो सकता है या फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए हो सकता है। तो इस तरह से हमें देखना होता है। हैशटैग का किस तरह उसमें इस्तेमाल किया गया है। पहलगाम की घटना हमारे सामने अभी हुई है, तो पहलगाम के हैशटैग यूज हो रहे हैं, तो हम समझते हैं कि एक मुद्दे पर जो लोगों की भावनाएं हैं उसको कैश करने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कहीं ये पोस्ट तो नहीं डाली गई। उसका कंटेंट कितना संदर्भ वाला है, कितना उससे मैच कर रहा है। हमें ये देखना होगा कि जो वीडियो हमारे सामने है, जो फोटो हमारे सामने है, उसका संदर्भ उससे कहाँ मैच कर रहा है। अब हम उस कंटेंट का विश्लेषण कैसे करें। तो सबसे पहली बात, यदि उस पोस्ट में इमेज लगाई गई है तो वो इमेज की क्वालिटी कैसी है। ब्लर है, बहुत ज्यादा क्लियर है या मॉर्फ है, ये हमें तय कराती है कि हाँ, ये कंटेंट मिसलीडिंग या फॉल्स हो सकता है। कई बार पुरानी फोटो नई नए कंटेंट के साथ हमारे सामने परोसी जाती है कि ये घटना हुई है। कई बार फोटो क्लियर होती है और घटना कुछ और होती है, तो हमें पता चलता है कि एआई इमेज है। तो इमेज बहुत हद तक मैटर करती है। उसके बाद वीडियो कितना प्रासंगिक है, उसमें जो वीडियो लगाया गया है। जैसे हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो आते हैं जो जो ये बताते हैं कि ये घटना हुई है, लेकिन पता चलता है कि उस घटना वीडियो में जो दिख रही है सामग्री या जो लोग दिख रहे हैं वो पुराने हैं। क्लिप तो नहीं काटी गई है, छोटी क्लिप तो नहीं बनाई गई है, इस तरह से तो नहीं की गई है कि वो हमें दिखा रहा है कि हाँ, इतने हिस्से में ही सारा कुछ है। तो ये भी देखना होता है वो कंटेंट कितना एक्चुअल है जो उसके साथ लगाया गया है। कहीं वो कंटेंट डर तो नहीं फैला रहा है, गुस्सा तो नहीं फैला रहा है, या गुस्से को भड़का तो नहीं रहा है। तो इस तरह से हम कंटेंट को एनालिसिस करते हैं। उसके बाद अब देखना होता है कि वो पोस्ट किसी घटना से जुड़ी हुई तो नहीं है, उसके संदर्भ की जांच करनी होती है। हाल फिलहाल की जो खबरें चल रही हैं उनसे मैच करनी होती है। यदि भारत सरकार ने आदेश दिया है कि पाकिस्तानी मुस्लिमों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ना है, तो उसके साथ कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है जो अनावश्यक रूप से जोड़कर वायरल की जा रही। तो हमें हाल की खबरों से मैच भी करना होता है। दूसरा, कीवर्ड्स को हम गूगल कर सकते हैं। अगर कोई पोस्ट हमारे सामने है, तो उससे जुड़े कीवर्ड्स हम गूगल करें और हम देखें कि वो सही है, गलत है, वाकई में इससे मैच कर रहा है, नहीं। लोकेशन क्या है, तारीख क्या है, किस तारीख को पोस्ट हुई है। तो इस तरह से हम किसी घटना का मौजूदा मौजूदा घटना से जोड़कर उसका विश्लेषण करते हैं। अब जिस सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस अकाउंट से ट्वीट किया गया है, जिस अकाउंट से फोटो या वीडियो डाला गया है, या जिस अकाउंट से कोई फेसबुक पोस्ट हुई है, वो कितना भरोसेमंद है। अमूमन सोशल मीडिया पर हमें बहुत सारे ऐसे अकाउंट मिलते हैं जो फर्जी खबरें शेयर करते हैं, फर्जी वीडियो लगाते हैं। तो अकाउंट की डिटेल हमें देखनी होती है। अकाउंट कब बना है, उसके फॉलोअर्स कितने हैं, वो क्या पोस्ट करते हैं, वेरीफाइड है या नहीं है। इस तरह से हम तय करते हैं कि अब अकाउंट कितना भरोसेमंद है। यदि हम समझ लेते हैं कि अकाउंट भरोसेमंद नहीं, तो हमारी आधी जांच यहीं से पूरी भी हो जाती है। अब हमारे सामने क्या क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने ट्वीट्स हुए किसी मुद्दे पर, किसी वीडियो के साथ, किसी फोटो के साथ, कितने लोगों ने उसको शेयर किया है, कितने वीडियो डाले गए हैं, चर्चा कहाँ कहाँ पर हो रही है। फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी है, खबरों में भी है। तो हमें देखना होगा कि जो हमारे सामने कंटेंट, फोटो, वीडियो है, वो कितने जगह पर है। अब उसकी जांच कैसे करें। जब हमारे सामने कोई कंटेंट होता है, कोई फोटो होता है और हमें चेक करना है कि वो सही है या गलत है,
उसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, जैसे गूगल रिवर्स इमेज सर्च है। इसके जरिए हम फर्जी तस्वीरों को पकड़ते हैं। हमें पता चलता है कि ये तस्वीर सबसे पहले कहाँ पर इस्तेमाल की गई है, किस सोर्स से तस्वीर आई है। गूगल लेंस के जरिए हम वीडियो और फोटो दोनों की जांच कर लेते हैं। कई बार हमारे सामने होता है कि वीडियो पुराना होता है लेकिन वो नए के तौर पर हमें कंटेंट के साथ दिखाया जाता है। तो गूगल लेंस के जरिए हम उसे समझ पाते हैं कि हाँ, ये सही है। कीवर्ड सर्च एक मजबूत टूल है। हमें कोई पोस्ट मिल रही है और उसको देखना है कि वो सही है या नहीं है, तो हम गूगल पर कीवर्ड सर्च के जरिए भी उसे वेरीफाई कर सकते हैं। और एक चीज, जब हमारे सामने कोई एआई जनरेटेड इमेज होती है, एआई जनरेटेड वीडियो होता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ टूल होते हैं, जैसे हाई मॉडरेशन है, डी कॉपी डॉट एआई है, जीपीटी जीरो है। तो इनके जरिए हम एआई इमेज को डिटेक्ट करते हैं। अब जांच का रिजल्ट कैसे पेश करते हैं हम लोग, तो हमारे सामने था क्या, हमारे सामने एक ट्वीट था जिसमें फोटो लगा था, जिसमें वीडियो लगा था, उसके साथ एक दावा किया गया था। हमने देखा कि वो कहाँ कहाँ शेयर हुआ है, कितने लोगों ने उसको शेयर किया है। अब हमने चेक क्या क्या किया, हमने गूगल रिवर्स इमेज सर्च का इस्तेमाल किया, हमने गूगल लेंस का इस्तेमाल किया, कीवर्ड सर्च किए, और एक डिसीजन पर पहुंचे कि ये पोस्ट भ्रामक है, झूठी है, सच्ची है, आधी सच्ची है। हमें क्या मिला, हमें एक रिजल्ट मिला जिसके जरिए हमने उसको शेयर किया कि हाँ, इस खबर को जो हमारे सामने सोशल मीडिया पर दिखाई गई है, इसमें तथ्य नहीं है, ये आधे तथ्यों के साथ है या ये झूठी है। तो इस तरह से हम किसी खबर के उस पहलू तक पहुंचते हैं जो जरूरी होता है और जो यूजर्स को मिलना चाहिए। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये है कि जब हम किसी पोस्ट को देखें तो उस पर शक करना जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है। हमारे पास कोई खबर मीडिया से पहले व्हाट्सएप पर कई बार आ जाती है, तो शक करना जरूरी है और उसकी जांच करना उससे भी जरूरी है। यदि शक करेंगे, जांच करेंगे, तो ही हम तथ्य तक पहुंच पाएंगे। अब किसी भी पोस्ट को लेकर हमें भावनात्मक तौर पर नहीं सोचना है, उसको फैक्ट से सोचना है। फैक्ट के जरिए ही हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। टूल्स हमारे पास हैं, गूगल रिवर्स इमेज सर्च, गूगल लेंस, बस मैं उन्हें इस्तेमाल करने की आदत बना ली है। अब देखिए, ये एक पोस्ट है मेरे सामने, पहलगाम हमले के बाद वायरल हुआ सेना की कार्रवाई का वीडियो। तो इसको मुझे शक कहाँ पर हुआ, शक इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो पोस्ट लगी है उसमें चिनूक हेलीकॉप्टर यूज हुआ है। अब चिनूक का इस्तेमाल सैनिकों को ले जाने के लिए आपदा में, किसी त्रासदी में, या कहीं से कोई राशन सामान ले जाने में, ऐसे क्षेत्रों में होता है। और पहलगाम हमले के समय इस तरह का वीडियो आना शक पैदा करता है कि यदि सेना की कार्रवाई का ये वीडियो है तो मुझे देखना कि सामने कैसे आया। अब इस पोस्ट को मैं देखूंगा कैसे, ये देखिए, इसके लिए हम लोग, ये वो खबर थी इसके लिए, ये जो खबर थी, तो इसमें ये कुछ लोगों ने इसको ट्वीट किया वीडियो को, ये बताया कि देखिए, इंडियन आर्मी ढूंढ ढूंढ कर मारो उन आतंकवादियों को जिन्होंने 100 करोड़ भारतीयों को खून के आंसू रुलाए। इसको कई लोगों ने ट्वीट किया, एक ही भाषा, एक ही लहजा, एक ही वीडियो, एक ही टोन में। उसकी सच्चाई को परखने के लिए सबसे पहले मैंने देखा कि सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर है, तो इसका इस्तेमाल सैनिकों को ले जाने, उपकरणों और ईंधन के परिवहन और आपदा राहत अभियानों में किया जाता है। पहलगाम हमले के बाद सेना की कार्रवाई के नाम पर इस वीडियो को शेयर करना शक पैदा करता है। अब इसके लिए मैंने क्या किया कि वीडियो को गूगल लेंस की वजह से सर्च किया। आप देखेंगे, तो जब मैं इसको गूगल लेंस की मदद से सर्च करता हूँ तो इतने हिस्से को मैं सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद में आप देखेंगे तो कुछ रिजल्ट मेरे सामने आते हैं। शुरुआती रिजल्ट अमूमन उसी तरह के होते हैं जो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा होता है। मैं इसके लिए थोड़ा नीचे जाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर ये वीडियो शेयर हुआ है, यहाँ पर भी ये वीडियो शेयर हुआ है थोड़ा नीचे के रिजल्ट में, और ये आप देखेंगे तो ये वीडियो इसी पोस्ट से संबंधित, जो कि 23 घंटे पुराना है, और ये 2 हफ्ते पुराना है। मेरे शक करने के लिए इतना काफी है क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ और ये 2 हफ्ते पहले एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड मिला मुझे वीडियो, देखेंगे आप तो वही वीडियो है सेम। तो इसलिए मुझे शक हुआ। इसमें अब आगे भी और आप जाएंगे तो आपको मिलेंगे, इसमें पोस्ट ऐसी मिलेंगी जो बताएंगे कि ये वीडियो काफी पहले यूज होता है। देखिए, जैसे इसी को देख लीजिए आप, ये यूट्यूब चैनल पर देखिए, यहाँ से यदि देखते हैं इस वीडियो को, सेम वीडियो है, ये भी 2 हफ्ते पहले अपलोड हुआ है। तो यहाँ से हम ये
नतीजे पर पहुंचते हैं कि एक भ्रामक वीडियो को, एक पुराने वीडियो को भ्रामक तरीके से हमारे सामने शेयर किया जा रहा है। तो इस तरह से हमने इसका ये फैक्ट चेक किया है। देखिए हमने इसको लिखा है, ये झूठे दावे के साथ पोस्ट किया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग फैक्ट चेक करते हैं। अब आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। धर्मेंद्र जी, इसमें मेरा एक सवाल ये है, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आपकी आवाज थोड़ा कम है, थोड़ा वॉइस बढ़ाइए आप। हाँ ठीक। अब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी। मेरा एक सवाल ये कि कई बार हाफ ट्रूथ भी दिखाया जाता है जो भ्रामक होते हैं, जैसे कि अभी जो चल रहा है पूरा ये जो कश्मीर वाला इसमें बहुत सारी चीजें जिसमें हाफ फैक्ट दिखाते हैं, एक अलग से तस्वीर बना दी जाती है, एक अलग एक मतलब एक क्रिएट कर दिया जाता है, कहानी क्रिएट कर दी जाती है जिससे को लग के उसी को देख के लगता है कि वो सच है। और कई बार अगर आप उसको सर्च करेंगे तो गूगल पर भी आपको दिखेगा कि हाँ वो सही फैक्ट। तो ऐसे जो हाफ ट्रूथ और हाफ ट्रूथ है, इसको पकड़ने के लिए हमको क्या करना चाहिए? देखिए हाफ ट्रूथ की जहाँ बात आती है, वहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं कि कोई घटना तो हुई है लेकिन उसे अलग अलग दावे के साथ, अलग एंगल के साथ शेयर किया गया। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो जैसे जैसे देखिए ये खबर है, देखिए आपको दिख रही है, रशियन युवती ने देर रात शराब के नशे में किया एक्सीडेंट, क्या है इस वीडियो की पूरी कहानी। तो ये सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया था। क्योंकि ये वीडियो में महिला थी तो हमने उसका चेहरा ब्लर किया और उसको वीडियो को न लेके इसके स्क्रीनशॉट लिया। रायपुर में देर रात रशियन युवती ने शराब के नशे में एक्टिवा सवार 3 युवकों को मारी जोरदार टक्कर। अब ये वीडियो शेयर किया गया था 18 अप्रैल को। हमने क्या किया, इसकी पड़ताल के लिए हमने इसे कीवर्ड से सर्च किया। कीवर्ड से सर्च करने पे हमारे सामने कुछ खबरें आती हैं, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स की खबर। तो हम इसको देखेंगे तो ये जो घटना है वो 7 फरवरी की घटना है। तो ये घटना तो हुई है लेकिन ये पुरानी घटना है, तो ये हाफ ट्रूथ है। तो हम इस तरह से हाफ ट्रूथ को चेक करते हैं। किसी भी दावे की पुष्टि के लिए हम केवल एक लिंक के भरोसे नहीं रहते हैं, उसके अलावा हम जैसे यहाँ पर हमने हिंदुस्तान टाइम्स में चेक किया, उसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया है, एनडीटीवी है, तो कई खबरों को हम उसमें चेक करते हैं कि हाँ हमें उससे पता चल पा रहा है कि ये जो है हाफ ट्रूथ है। तो इस तरह से हम हाफ ट्रूथ को चेक करते हैं। जी जी, ये सवाल था कि अगर कोई वीडियो हम देखते हैं, चूंकि डिजिटल आप लोगों की आवाज से ज्यादा पीछे का शोर सुना जा रहा होती है और जितना तेजी से पब्लिश करने को लेकर हमारे ऊपर काफी प्रेशर होता है, तो इस दौरान कई बार हाँ धर्मेंद्र सुनाई दे रहा है ना? हाँ बोलिए। तो कई बार हम जो है पहचान नहीं कर पाते कि ये वीडियो अभी का है या फेक है या डीप फेक है, क्या है। तो क्या कुछ चीजें होती है जिन पर हमें उस वक्त नजर रखनी चाहिए जिससे हमें कम से कम जो है कम समय में जल्दी पहचान ले? हमारे पास गूगल लेंस सबसे अच्छा टूल होता है। जैसे मैंने आपको बता देता हूँ कि हमने एक खबर की है, जैसे ये खबर देखिए, ये खबर असम में रोहिंग्याओं ने पुलिस पर किया हमला, जानिए वीडियो का पूरा सच। इसमें ये वीडियो लगाया गया था, इसमें लोगों की भीड़ है जो पुलिस के ऊपर हमला कर रही है। आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये एक वीडियो है, ये रहा, ये एक वीडियो है, इसमें पुलिस इन लोगों से बात कर रही है और इसी बीच में एक व्यक्ति पुलिस पर हमला कर देता है। देखिए हमला कर रहा है। अब इसको चेक करने के लिए सबसे अच्छा टूल हमारे पास गूगल लेंस होता है। आप गूगल लेंस से चेक करें और एक ऐसा व्यू लें जिसमें लोग आ रहे हो, जैसे ये व्यू है, ये वाला। और इसको जो आप चेक करते हैं, ये देखिए आपके सामने कुछ लिंक खुलते हैं। देखिए, ये देखिए eastmozo.com का लिंक खुला है।
और इसमें हमें बताया कि ये जो वीडियो है ये पहले भी मथुरा के नाम पर मतलब शेयर हो चुका है कि यूपी के मथुरा में कुछ लोगों ने अवैध रूप से रोहिंग्या को चेक करने के पहुंची पुलिस टीम के साथ दादागिरी दिखाते हुए अवैध घुसपैठ की। और ये देखिए 14 जुलाई 2024 को भी शेयर हुआ। तो इसी तरह से हमें शक होता है कि ये वीडियो पुराना है। अब इसमें और नीचे जाएंगे आप, और ये देखिए आपको बहुत सारी पोस्ट मिलेंगी। ये देखिए, ये असम ट्रिब्यून.com एक वेबसाइट है और इसमें असम डीजीपी वार्न्स अगेंस्ट शेयरिंग ओल्ड वीडियोस। असम के डीजीपी ने लोगों को वार्न किया कि पुराने वीडियो को शेयर ना करें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और ये हुआ है 29 जून 2024 को। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि ये वीडियो काफी पुराना है जिसको अब शेयर किया जा रहा है। तो इस तरह से सर हम किसी वीडियो की सच्चाई पता कर सकते हैं। अच्छा, आप पूछ रहे थे, अब आप देखिए आपकी आवाज अभी आ रही है। थैंक यू सर, आवाज आ रही है आपको क्लियर? हाँ, आ रही है, पूछिए। सर, मेरा सवाल ये था कि जितने टूल्स आपने बताए हैं फैक्ट चेकिंग के लिए, क्या इसमें सारे फ्री हैं या कुछ टूल्स जो है पेड भी हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये भी है, गूगल लेंस, एक सवाल और है सर मेरा। दूसरा सवाल ये है कि नेशनल और इंटरनेशनल की फैक्ट चेकिंग के लिए हम लोग एक से टूल्स यूज करते हैं, कुछ अलग अलग टूल्स हैं? देखिए गूगल लेंस, गूगल रिवर्स इमेज सर्च, कीवर्ड सर्च, ये बेसिक फ्री टूल्स हैं जो हमारे सामने हमें उपलब्ध है। गूगल लेंस हमारे मोबाइल में होता है, गूगल रिवर्स इमेज सर्च भी हम गूगल के जरिए यूज कर सकते हैं, कीवर्ड सर्च कर सकते हैं गूगल के थ्रू। एआई इमेज की जहां तक बात आती है तो कुछ टूल्स हैं जो फ्री हमें सुविधा देते हैं, जैसे हाइव मॉडरेशन है, dcopy.ai है, एक दो टूल और है, नहीं तो ज्यादातर पेड है, क्योंकि एआई के ज्यादातर टूल जो है पैसा लेते हैं उसके लिए। रही बात नेशनल इंटरनेशनल की, तो देखिए हमें तो सिर्फ फैक्ट तलाशना है, वो सच है या झूठ है। टूल्स यही होते हैं, इन्हीं के जरिए हम लोग तलाशते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाया हूँ और फैक्ट चेकिंग को लेकर जो भी आपके मन में शंका या उन्हें सवाल होने दूर कर पाया हूँ। हम इसी को आज क्लोज करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।